हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2027 के लिए? तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और 30 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हो ये आपको लास्ट में कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ, तो वो कब लागू हुआ था? तो 1789 में, 1791 में, 1804 ईस्वी में, या फिर 1801 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? और ये भी देखो 4 वर्षों में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। 1907 में, यहाँ पे 1907 में हुआ था, या फिर 1910 में हुआ था, या फिर 1908 में, या फिर 1911 में। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन भी 3 वर्षों में पूछा गया है। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, ठीक है। देखो किस क्षेत्र में पूछा, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और वो भी आधुनिक समय में। तो यहाँ पे वाणिज्य क्रांति है, समाजवादी क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, भौगोलिक क्रांति है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे औद्योगिक क्रांति, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूछा गया और आधुनिक युग में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति सबसे मतलब बड़ी क्रांति थी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? और देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है? बलुई मृदा है, या फिर लाल मृदा है, रेगुर मृदा या पर्वतीय मृदा है? तो यहाँ पे रेगुर मृदा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेगुर मृदा को ही काली मृदा के नाम से भी जाना जाते हैं, जिसपे कि कपास का बहुत ज़्यादा खेती मतलब ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी किसे माना जाता है? तो काली मिट्टी को, यानी कि ब्लैक सॉइल को, जिसे हम रेगुर मृदा के भी नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी बोलो या फिर रेगुर मृदा बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देश के बांधों के किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऐसा कौन सा महान लोग किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा? और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? डिगबोई है, घाटशिला है, झरिया है, या फिर जादूगोरा है? तो जादूगोरा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में, देखो किस जिले में पूछा गया, और खास करके बिहार में। तो ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, रोहतास है, गया है, सिवान है, पश्चिम चंपारण है। और जब बात करें बिहार में जिले की, और वो भी किससे सिंचाई की जाती है? तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे होता है? तो वो होता है हमारे रोहतास जिले में, ठीक है। रोहतास जिला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। 1986 में किया गया था, 1989 में किया गया था, 1988 में, या फिर 1985 में? तो ये 1986 में किया गया था। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो इंडो चाइना को किया था, किसने किया था? देख सकते हो, ब्रिटेन ने किया था, फ्रांस ने किया था, जर्मनी ने किया था, या फिर जापान ने किया था? तो ऐसा फ्रांस ने किया था, ठीक है। तो फ्रांस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास यहाँ पे, आप देख सकते हो क्वेश्चन, फास्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि बहुमत, ठीक है। इसको बहुमत आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है। तो इसको छोड़िए, इसको भी याद रखना साइड से। बाकी ये बहुमत आप लोग सुने होंगे, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। बोल रहा है कि बहुमत बहुमत चुनावी प्रणाली भारत में किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से, ब्रिटेन से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से, ठीक है। तो ब्रिटेन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी बोलते हैं, ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 नहीं 12 है हमारे पास, संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है?
अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे हमारा हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, राजनीतिक दलों के नियम सर्वप्रथम किस देश में पड़े थे। ये भी क्वेश्चन नंबर देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पड़ा था, ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में या फिर उपयुक्त राज्य मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पे पड़ा था, तो सबसे पहले जो प्रथम मतलब नियम पड़ा था वो पड़ा था ब्रिटेन में, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ए राइट हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, उसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो इंडिया में देखने के लिए मिलता है, यानी कि भारत को हम चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता, देखो भारत में और राष्ट्रीय उपभोक्ता का बात क्या है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर सकते हैं और 4 वर्षों में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ, सॉरी 5 जनवरी 2015 है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताए थे, यहाँ पे जो लिखा हुआ भी है बीमारू, देखो यहाँ पे बीमारू है, बी आई से हो जाएगा बीमार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान हो जाएगा, यू से उड़ीसा भी और यूपी भी, ठीक है, उड़ीसा भी और यूपी भी, और उड़ीसा तो हो ही गया। तो उड़ीसा है यहाँ पे, ये भी क्या बीमारू राज्य है, बिहार ये भी क्या बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश ये भी बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो होता है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय होना चाहिए, उसी का अर्थ होता है क्या, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इनमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा का उदाहरण है। मानव जनित आपदा को आपको टिक करना है। आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे, ये भी क्या है, मानव जनित है। और महामारी, ये भी मानव जनित है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 का क्वेश्चन हमारे पास, भूकंपीय तरंगे के उदग्र केंद्र को सीधा पृथ्वी की सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है। उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो उनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वॉर एंड पीस, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है वॉर एंड पीस, इसका हिंदी होता है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति याद रखना, और उसी का अंग्रेजी होता है वॉर एंड पीस, दोनों को याद रखना। इनके लेखक हो जाएगा आपके पास लुई टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में पूछा गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 का क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। और ये देखो 5 वर्षों में लगातार पूछा गया। तो हिंदी चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी हो जाएगा हमारा पुर्तगाल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। और ये क्वेश्चन भी 4 वर्षों में लगातार पूछा गया। तो सबसे पहले ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय नहीं, हमारा राजस्थान में, ठीक है, जो कि एक बड़ा राज्य है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये आपके लिए होमवर्क में, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, किस खनिज उद्योगों की जननी माना गया है। तो हम लोहा को उद्योगों की जननी मानते हैं, ठीक है। तो लोहा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑडियल में ये है भी उद्योगों की जननी लोहा, ठीक है, इनके बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। ये भी आपके लिए HW है, ठीक है। ये आप होमवर्क में हमको बना के ध्यान देना, कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, और ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 2004 में हुआ था, 2006 में, 2005 में या फिर 2007 में। तो ये कब हुआ था, 2005 में हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास बी क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? और ये भी 5 वर्ष में पूछा गया और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ जो हमको ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, जहाँ की भूमि ऊंचा है, तो वहाँ पे हम पानी से डूबने से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं, तो टोटल हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। और आपको कैसा लगा वीडियो ये आपको कमेंट में बताना है। और 30 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना ऑब्जेक्टिव सही क्यों, ये भी आपको कमेंट में बताना है। बाकी 2 होमवर्क में मिला है वो भी आपको बताना है। ठीक है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे इसका फ्री में आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।